हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ्स विद मेघा। ठीक है, कल लास्ट क्लास में हमने करे थे एमएल अग्रवाल के डिस्टेंस फॉर्मूले के एग्जांपल्स करे थे 1 to 8। आज हम कर रहे हैं एग्जांपल 9। ओके, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, बहुत ईजी है। If the point A2, -4 कोई पॉइंट है A2, -4 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। देखो इक्विडिस्टेंस का लास्ट टाइम मैंने 2-3 क्वेश्चंस कराए थे, ये भी इक्विडिस्टेंस का है। ठीक है, क्योंकि ए पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है पी और क्यू से। ए पॉइंट है जो इक्वल है पी और क्यू से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यह है इक्वल डिस्टेंस पे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ए क्यू इजगल टू ए पी लिख सकते हो। इक्वल डिस्टेंस पे ए क्यू इजगल टू ए पी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई निकाल लिया। हमें क्या निकालना है, सिर्फ वाई। तो बस कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट आता है, उस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लेती हूँ यहाँ पर। अब ए क्यू में लगाओगे आप फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर -10 -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आता है और इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, +4 इजगल टू ए पी 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस, अगेन माइनस बीच में हम जो लगाते हैं, बट इस माइनस की वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? -10 -2 इज -12, दैट इज 144। इसको ओपन करोगे वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y इजगल टू 3 में 2 गए 1 8 प्लस 4 अगेन इज 12, दैट इज 144। सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल 144 से 144 कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर प्लस 8y इजगल टू ये इधर आ जाएगा प्लस का 15 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसको फैक्टर कर लो इसका। ये किसका फैक्टर होगा, 3 5 से 15, तो 3y 5y प्लस 15 इक्वल टू 0। 3 5 से 15 और 3 और 5 कितना हो गया हमारे पास, 8 आ गया। क्लियर? यहाँ से क्या कॉमन आ गया, y प्लस 3, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन y प्लस 3 कॉमन आ गया मेरे पास, तो इधर से y बचा और इधर से क्या बचा, 5 इक्वल टू 0। मैं इतना डीपली बता रही हूँ एक एक चीज, तो ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है जो आप लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, फैक्टर करके आ चुके हो। चलो कोई नहीं, आगे देखो। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक बार y प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे और एक बार y प्लस 5 को इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -3, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। क्लियर है? तो पीछे चीज हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आया? हमें यही निकालना था, वैल्यू निकालनी थी y की। आगे इसने क्या पूछा है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। डिस्टेंस भी निकालना है पी क्यू का। ठीक है, तो पी क्यू, पी पॉइंट क्या है मेरे पास 3,8, क्यू पॉइंट क्या है -10, -3, और एक दो पॉइंट और है, एक -5, दोनों से निकालेंगे। पहले मैं इससे निकाल लेती हूँ पी क्यू का डिस्टेंस, -10 -3 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, -3 -8 का स्क्वायर। सिंपल सिंपल सी ट्रिक है, x वाले को x वाले से साथ, y वाले को y वाले के साथ। क्लियर है चीज? तो ये हो जाएगा हमारे पास -13 का स्क्वायर 169, -8 और -3 -11 का स्क्वायर 121। इसको सॉल्व करोगे तो रूट 290 आपके पास आंसर। अभी हमारे पास y की दो वैल्यू निकली थी, 3,8 एंड q क्या था हमारे पास -10, y नेक्स्ट क्या था -5। तो इससे भी हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस अपना। अगेन वही -10 -3 का होल स्क्वायर -5 -8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास -13 का स्क्वायर, दैट इज -169। अगेन ये क्या हो गया, 169, 8 और 5 13, 13 का स्क्वायर 169। इसको अगेन सॉल्व करोगे तो 13√2। क्लियर? यहाँ तक ये एग्जांपल समझ में आया? बहुत इजी एग्जांपल, एक डिस्टेंस के इस टाइप के एग्जांपल में से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। आगे चलते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है आपको, तो मैं उस पॉइंट को P मान लेती हूँ, उस पॉइंट को x, 0 मान लेती हूँ। ठीक है,
इस पॉइंट को x,0 मान लेती हूँ। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,3 एंड -3/2, -1 आर इन रेशियो, रेशियो में दे रखा है इनका डिस्टेंस 2:1। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। तो इसका तुम्हारे पास A2,3 का डिस्टेंस निकालोगे AP का, पहले हमारे पास AP का डिस्टेंस कितना आ जाएगा। AP का डिस्टेंस आप निकालोगे x - 2 का होल स्क्वायर या 2 - x लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 3 - 0 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। क्लियर है। अगेन Px,0 का डिस्टेंस किसके साथ, नेक्स्ट पॉइंट 3/2, -1 के साथ, ठीक है। BP, तो इसका कैसे करोगे, 3/2 - x का होल स्क्वायर प्लस -1 - 0 दैट इज -1 का होल स्क्वायर। इसको इतना ही छोड़ दो अभी, ठीक है। समझ में आया। मैंने सिर्फ इस x एक्सिस का जो पॉइंट था इसका डिस्टेंस इसके साथ निकाल दिया, और x एक्सिस पे जो पॉइंट था उसका डिस्टेंस इसके साथ इतना निकाल लिया। अब हमारे पास दिया हुआ है कि AP अपॉन में BP, इन जो दोनों का डिस्टेंस है वो किस रेशियो में दे रखा है, 2:1। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AP इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BP। इतना इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं था, बस यही था। पुट कर दो अपना। AP क्या है हमारे पास यहाँ पर, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू BP कितना है, 3/2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। मैं इसको बार बार नहीं कर रही चीज को। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए अगेन हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर से ही रूट कैंसिल आउट होके क्या बचेगा आपके पास, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 3/2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बस, अब कुछ नहीं है। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास x निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें फॉर्मूला खोलोगे a - b का होल स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 9 इक्वल टू, ये 4 बाहर था इसको बाहर ही रहने देना, 9/4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab -2ab होता है 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स। क्लियर है ये चीज यहाँ तक, और ये प्लस का 1। इसको फिर सिंप्लीफाई करो, 4 + 9 13, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 13 इक्वल टू 4 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 बचेगा, ये 4x स्क्वायर बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करो 2 से 2 एंड 4 3 जा 12 माइनस का 12x प्लस का 1। क्लियर है ये चीज यहाँ तक, ठीक है। तो सारी टर्म्स एक साथ ले आओ हमारे पास, सॉल्व करोगे ये प्लस 9 प्लस 1 10, मतलब आप सारा सिंप्लीफाई कर लोगे आप इसको, सारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ ले आओगे सब चीज, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके ये जो इक्वेशन आएगी, वो मेरे पास इक्वेशन आएगी, वो आएगी माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 8x इक्वल टू 0। बस अब सिंपल है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो माइनस का 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। x के आगे एक बार 0 आ गया और x की वैल्यू एक बार क्या आ गई हमारे पास 8/3। क्लियर है चीज यहाँ तक, समझ में आया। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, -3x प्लस। क्लियर है। तो पॉइंट्स जो मेरे पास p हो गया वो क्या हो गया, एक बार 0,0 हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया मेरे पास 8/3,0। क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। डू द पॉइंट दिस 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 फॉर्म अ ट्राइंगल। अब चेक करना है क्या ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। अब ये देखो, ये नेक्स्ट टाइप का है, इस टाइप का भी पेपर में आ जाता है। ट्राइंगल चेक करने के लिए हमें पता है कि नहीं, दो साइड का सम इसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या ट्राइंगल फॉर्म कर सकता है। तो मैं पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लेती हूँ, पी और क्यू। पी क्यू का डिस्टेंस निकालोगे तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, दैट इज ये क्या आएगा -5 25, अगेन -5 25, दैट इज इसको सॉल्व करोगे तो 5√2। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद है, जो स्टेप आपको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करना। अगर आप चाहते हैं मैं ML अग्रवाल की एक्सरसाइज भी कराऊं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करना, मैं एक्सरसाइज करा दूंगी, ठीक है। QR 2, एक माइनस ऑलरेडी आता है बट इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस,
3, एक माइनस ऑलरेडी आता है, बट इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये कितना हो गया आपके पास, 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर और 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर इज 36। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो आप 2√30। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है इसके बाद पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, नेक्स्ट हम ले लेते हैं पी आर। पी और आर, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2 में से 3 गए 1, माइनस का 1 दैट इज प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा पॉजिटिव में। नेक्स्ट है हमारे पास 3 में से 2 गए 1, 1 का स्क्वायर इज 1 दैट इज ये क्या आ गया आपके पास, √2। क्लियर यहाँ तक। अब आप चेक कर सकते हो हमारे पास 2, इसको जब सॉल्व चेक करोगे आप, हमारे पास कुछ गड़बड़ आई है, एक मिनट चेक करती हूँ मैं इसको दोबारा से। हाँ, तो ये हमारे पास ये तो स्मॉलर साइड है 5√2 और 2√2, टू स्मॉलर साइड्स का सम ऑफ टू स्मॉलर साइड 5√2 प्लस √2 इक्वल टू 6√2। अब मुझे पता है प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल में कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये ग्रेटर देन होना चाहिए। तो भाई ऑब्वियस साफ दिख रहा है, ये 6√2 इज ग्रेटर देन है 2√13। देख लो, चेक कर लो, इनको रूट को हटा लो, रूट में आप पता नहीं लगा पा रहे कौन सा बड़ा है, तो आप हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 72, 6 से 36 इंटू 2 72 एंड 2 टू 4, 4 और 13 जा कितना हो गया 52। तो ये पता चल गया आपको 72 बड़ा हो गया 52 से। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ ट्राइंगल फॉर्म करेगा। पहली बात तो यहाँ तक समझ में आया कि यस ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा। अब इसने हमसे पूछा है कि नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना है कि ये कौन सा बन रहा है। तो हमने क्या करेंगे, किन्हीं दो ट्राइंगल के सम का स्क्वायर करके देखेंगे, अगर वो तीसरे के इक्वल आता है, के स्क्वायर के इक्वल आता है, तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो जैसे करके दिखाती हूँ, मैं लेती हूँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। पी क्यू मेरे पास कितना आया था 5√2, पी आर कितना आया था √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 2 50 प्लस 2 दैट इज 52। अब ये 52 किसका आपको साफ दिख रहा है, क्यू आर का जब स्क्वायर करोगे आपके पास √52 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 52। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो क्या बन गया मेरे पास, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इजकल टू क्यू आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर जो मेरे पास है वो क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। क्या है वो मेरे पास, एक राइट ट्राइंगल। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो एट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। बस अब कोलिनियर का कंसेप्ट में सिंपल है, कुछ नहीं है। डिस्टेंस निकालोगे ए बी, बी सी और सी ए। कोलिनियर में क्या होता है कि नहीं, दो का सम थर्ड के इक्वल होता है। बस सिंपल सी बात। पहले ए बी निकाल लो, मैं इसको नाम दे लेती हूँ ए बी और ये सी। ठीक है, ए बी आप निकालोगे 7 माइनस 4 दैट इज 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 अगेन 3 का स्क्वायर दैट इज ये आपके पास आ गया 3√2। नेक्स्ट हम बी सी निकालेंगे, बी सी 9 माइनस 7 दैट इज 2 का स्क्वायर, 7 माइनस 5 अगेन 2 का स्क्वायर। तो ये भी सॉल्व करके आपके पास आ गया 2√2। क्लियर है। नेक्स्ट निकालेंगे ए सी, ए और सी 9 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, अगेन 7 माइनस 2 दैट इज 5 का स्क्वायर। ये भी आपके पास सॉल्व करके आ गया 5√2। तो आपको यहाँ से साफ दिख रहा है कि इन दोनों का सम 3√2 प्लस 2√2 कितना हो गया 5√2 दैट इज ए बी प्लस बी सी 3√2 प्लस 2√2 इज 5√2, जो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। तो बस यही कोलिनियर की प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं दो का सम किसके इक्वल होता है, थर्ड के इक्वल होता है। तो हैंस पॉइंट्स आर क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल है बहुत। क्वेश्चन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है। शो दैट द पॉइंट दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर में आपको पता है क्या होता है, हमारे पास सारी साइड्स क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है और डायगोनल्स भी क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। तो बस मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगी, इसको नाम दे लेती हूँ ए बी सी एंड डी। अब आपको डिस्टेंस निकालना अच्छे से आ गया प्रैक्टिस करके। तो पहले मैं ए बी निकाल लेती हूँ। ए बी आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इजकल टू √34। बी सी निकालोगे आप, ठीक है। बी सी -1 माइनस
4 का स्क्वायर -1 -2 का होल स्क्वायर। अगेन इसको सॉल्व करोगे 34 आ जाएगा। नेक्स्ट सी डी करोगे आप, सी और ये डी, -4 + 1, 4 + 1 +1 में आया ना, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। अगेन इसको सॉल्व करोगे √34, लास्ट डी ए निकालोगे, डी और ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास -4 -1 का होल स्क्वायर +4 - 7 का होल स्क्वायर, तो √34। क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट डायगोनल। डायगोनल जब हमारे पास ये स्क्वायर होता है, अब स्क्वायर बनाते हैं हम ये वाला ए बी सी डी, ठीक है। ए बी हमने निकाल लिया, बी सी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया, डी ए, तो चारों साइड से इक्वल हो गई। अब हम चेक करेंगे डायगोनल। डायगोनल आप ए सी ले लो, कोई भी एक डायगोनल ले लो, ठीक है। एक क्या दोनों ही लेने पड़ेंगे हमें, ए सी एंड बी डी। पहले हम ए सी चेक कर लेते हैं। ए सी के लिए ए वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट आप चेक करोगे, तो -1 - 1 का होल स्क्वायर, -1 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे √68, 2 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर। नेक्स्ट है बी डी। अब बी डी लोगे, बी डी के पॉइंट्स लेंगे हम बी और डी, ठीक है। इसको अगेन सॉल्व करोगे तो -4 - 4 का होल स्क्वायर +4 - 2 का होल स्क्वायर, डेट इज ये भी कितना आ गया √68। तो आपने क्या चेक करा, सारी साइड्स भी इक्वल आई और डायगोनल्स भी इक्वल आए, तो इसका मतलब इट इज अ स्क्वायर। बस हमें यही प्रूफ करना था, ए बी बी सी सी डी और डी ए ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, तो इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स A 3,0, B 4,5, C एंड D टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। हमें शो करना है रोम्बस। लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर में सॉल्व करके दिखाया था, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमें करना है किसमें, रोम्बस में। रोम्बस में क्या होगा, ये ऑल 4 साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स इक्वल्स नहीं होते, और फिर से सेम उसका एरिया निकालना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। रोम्बस, ये हमारा रोम्बस बना लेते हैं हम अपना, ए बी सी डी 3,0 4,5 -1, -4 -2, -1, ठीक है। क्लियर है। तो अगेन सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था, ए बी निकालोगे पहले डिस्टेंस, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है। 5 - 0 5 का स्क्वायर, दैट इज 25, तो आपके पास ये कितना आ गया 26। नेक्स्ट बी सी निकालेंगे हम, बी और सी, -1 -4 -5 दैट इज 25 प्लस 4 - 1 4 - 5 -1 का स्क्वायर इज 1 दैट इज √26। नेक्स्ट सी डी निकालोगे, सी डी -1 और -4 -5 का स्क्वायर प्लस -1 और ये तो हो गया y2 - y1 का स्क्वायर, -1 -2 और -1, पहले गलत हो गया था मेरे पास, -2 और -1 दैट इज +1 -1 एंड 4, ठीक है। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मुलाइजेशन निकालते आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है डी ए निकालो, 0 पहले x2 लेते हैं ना, 3 + 2 5 का स्क्वायर, कुछ भी ले लो, वैसे प्लस में रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 0 + 1 का स्क्वायर दैट इज 26। तो आपने देखा चारों साइड्स क्या आ गई, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अब हम डायगोनल चेक करेंगे। रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो हम ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने क्या देख लिया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा निकल गया। अब हमें क्या चेक करना है, डायगोनल्स चेक करने हैं, तो ए सी निकालोगे आप अपने पास। ए सी क्या है हमारे पास, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए पॉइंट क्या था आपके पास, 3,0
और सी पॉइंट -1, 4, तो -1 -3 का होल स्क्वायर, 4 -0 का होल स्क्वायर, -3 और -1 दैट इज -4 दैट इज 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये कितना आ गया आपके पास 4√2। ये आपको आता है सिंप्लीफाई करना, नहीं आता होता तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट है BD। BD के पॉइंट्स हमारे पास B है 4, 5 एंड D इज -2, -1, -2 -4 -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का होल स्क्वायर अगेन इज 36 प्लस 36। इसको सॉल्व करोगे तो 6 2। क्लियर है चीज यहाँ तक, ठीक है। डायगोनल्स क्या हो गए, इक्वल नहीं आए, यही हमें चाहिए था कि डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अब मुझे निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है रोम्बस का, हाफ डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2, दोनों डायगोनल दैट इज हाफ AC इंटू BD, ठीक है। ये आप याद रखना, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो बस सिंपल है, वैल्यू पुट कर दो। हाफ AC कितना निकला था आपके पास 4√2 और BD कितना निकला था 6√2। इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कट गया, √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, 6 2 12 इंटू 2 24 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया कैसे आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इजी चैप्टर है। 6 2 12 और ये √2 इंटू √2 12 इंटू 2 दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है यहाँ तक, आगे चले। नेक्स्ट है हमारे पास 15 एग्जाम्पल। इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 0 0 एंड 3, 0। इसने दिया हुआ है कि आपके पास इक्विलेटर ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटर ट्राइंगल का 2 वर्टिसेस दिए हुए हैं हमारे पास, मान लेते हैं, चलो नाम दे लेते हैं ABC, ठीक है। क्या नाम दे लेते हैं इसको, ABC, ठीक है। 2 इक्विलेटर ट्राइंगल है हमारे पास, 0 0 3, 0। इसको मैं मान लेती हूँ x, y। इस थर्ड वर्टेक्स को हमें फाइंड करना है, इस थर्ड वर्टेक्स को मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें पता है इक्विलेटर ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स आपस में क्या होंगी, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, यही होता है। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल होती है। तो बस क्या करना है, पहले AB निकाल लो। AB क्या आएगा x स्क्वायर 0 - y प्लस y स्क्वायर। BC निकाल लो, BC 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 0 0 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 दैट इज 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालोगे BC के बाद, CA 3 - x का स्क्वायर 0 - y दैट इज y का स्क्वायर। अब तुम्हें x और y निकालने हैं तो क्या करना, कुछ नहीं करना, पहले किन्हीं 2 को इक्वेट कर दो, फिर किन्हीं 2 को इक्वेट कर देना, ठीक है। तो पहले AB BC के इक्वल रख लो, फिर BC CA के इक्वल रख लेना। AB को मैं पहले किसके इक्वल रख लेती हूँ, BC के। तो AB कितना था मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, BC था मेरे पास 3। स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 9। इसको यहीं छोड़ दो क्योंकि भाई 2 टर्म से x और y सॉल्व नहीं होगा। आगे फिर हम क्या ले लेते हैं, BC इक्वल टू CA ले लो, ओके। BC कितना है मेरे पास 3, CA कितना है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर से अगेन स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, 9 इज इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का y स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक, 9 से 9 कैंसिल आउट, इक्वेशन मेरे पास बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, इसकी वैल्यू मैं किस में डाल देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। बस सॉल्व भी तो करना है मुझे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू 6x इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से x मेरे पास कितना आ गया 9/6 दैट इज 3/2। क्लियर है यहाँ तक, x आ गया मेरे पास। अब किसी में भी पुट करके वहाँ से y निकाल लो अपना सिंपल। तो इसी में पुट कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 9 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास
3/2, तो इसमें पुट करके मैं y की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो 9/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्लियर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 9/4, तो ये आपके पास सॉल्व करके कितना आएगा 36 माइनस 9 दैट इज 27/4। अब इसका अंडर रूट लोगे आप, अंडर रूट जब भी लेते हैं वो किस में आता है, प्लस माइनस में आता है, ठीक है। तो रूट 27 का अंडर रूट कितना होता है 3√3 अपॉन में 4 का 2, क्लियर है स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमेशा याद रखना जब भी हम स्क्वायर रूट हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं अंडर रूट लेते हैं तो वो प्लस माइनस में आता है। अब पॉइंट्स क्या क्या हुए, एक बार जब x3 था तो y की वैल्यू √3/2, एक बार जब x 3/2 था तो एक बार y की वैल्यू नेगेटिव, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स आए। हमने ट्रायंगल इस टाइप का कुछ बनाया था BCA, मतलब जब ऊपर आएगा तो भाई वो पॉजिटिव होगा 3/2, 3√3/2। अब वो नेगेटिव के लिए क्या मतलब बन रहा है कि वो कहाँ बन रहा होगा y की तरफ, y कहाँ बन रहा होगा नीचे की तरफ, y कहाँ बन रहा होगा नीचे की तरफ। ये पॉइंट समझ में आए, दो पॉइंट्स क्यों आए, क्योंकि भाई नेगेटिव आया ना भाई, x तो पॉजिटिव है भाई, ये ओरिजिन है, जैसे ये 0 0 है तुम्हारे पास, ये ओरिजिन है, तो एक बार तो पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ x पॉजिटिव है और y क्या आ गया नेगेटिव, इसलिए y की ये दो वैल्यू आई है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं अपना 16 लास्ट एग्जांपल। द अपोजिट टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, दो अपोजिट वर्टिसेस दे रखी है आपके पास, ठीक है। हमारे पास दो अपोजिट वर्टिसेस दे रखे हैं C 3,2 एंड A -1,2, और इसको नाम दे लो B और D। फाइंड द कोऑर्डिनेट फॉर अदर टू वर्टिसेस, अब बाकी के दो वर्टिसेस आपको निकालने हैं, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, साइड्स क्या होती हैं आपस में इक्वल होती है, इसको मैं B पॉइंट को x, y मान लेती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है AB इक्वल टू BC, स्क्वायर्स में सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। अगेन अंडर रूट आएगा तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लेती हूँ, अंडर रूट को पहले हटाने के लिए। AB का डिस्टेंस लगाओ, x माइनस माइनस +1 प्लस y -2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला x2 माइनस x1 होता है ना, बट इस माइनस की वजह से क्या हो रहा है प्लस हो गया। BC में लगाओ, BC में x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। मैंने अंडर रूट हटा दिए थे क्योंकि मैंने क्या लगा दिया था, स्क्वायर लगा दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सिंप्लीफाई करो, a² प्लस b प्लस 2ab प्लस b² प्लस a माइनस का इक्वल टू, इधर खोलो x² प्लस 9 a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना आता है ना, a² प्लस b² माइनस का 2ab, ठीक है। ये चीज आती है आपको सिंपल, प्लस का y² प्लस 4 माइनस का 4y। देखो मैं एक बार खोल के दिखा देती हूँ आज इसमें, जैसे x -3 का होल स्क्वायर, आप हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये a है ये b है, दैट इज x² प्लस -3 का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, ठीक है। समझ में आया कैसे अप्लाई किया, तो x² प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, ठीक है, -2x 6, 3 2 6 6x, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर करी थी अपने, ये क्लियर है ये चीज़। ऐसे यहाँ पे a² प्लस b² 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2ab, 2 2 4y, क्लियर। अब ये सॉल्व करो, x² से x² कैंसिल आउट, y² से y² कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, -4y से -4y कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचा 1 + 4 5 प्लस 2x इक्वल टू, इधर क्या बचा 9 + 4 13 माइनस का 6x, x वाली टर्म एक साथ ले जाओ, 2x प्लस 6x इक्वल टू 13 माइनस 5, तो ये आपके पास आ गया 8x इक्वल टू 8, x कितना आ गया यहाँ से 1। अब x तो 1 आ गया, बट मुझे भी तो y भी निकालना है हमारे पास, ठीक है। अब y कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि मैं इसी में पॉइंट में बात करेंगे, तो ये स्क्वायर क्या है 90 डिग्री बनाता है एंगल, ये भी हमको पता है, स्क्वायर एंगल क्या बनाता है 90 डिग्री, तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकती, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती है, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया।
तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको अप्लाई करो, थोड़ा सा बड़ा लेंथी हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं। ठीक है, हाँ तो हम अप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ लिख लिया है, बार बार हमें पीछे नहीं देखना पड़ेगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC A और C, तो 3 माइनस 3, बीच में माइनस लगाते हैं और ये माइनस की वजह से +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB में अप्लाई करो, x माइनस है ऑलरेडी तो +1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास माइनस आता है वो इसकी वजह से हो जाता है प्लस BC 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 + 1 इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 0 का स्क्वायर 0, इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस हम x की वैल्यू भी पुट कर सकते थे और आसान हो जाता, चलो कोई बात नहीं, बाद में पुट कर लेंगे हम इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y प्लस का 9 प्लस का, अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, 9 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस, अब इसको ओपन करेंगे 4 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4y। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है, समझाया? ये वाली टर्म यहाँ तक की थी, इस वाली टर्म की ये यहाँ तक की थी और इस वाली की ये यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले आप। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 1 4 9 और 4, तो कितना हो गया 1 और 4 5, 5 और 9 14 और ये 18, तो मैं माइनस का 18 इसको इधर ले जा रही हूँ। अब क्या है, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, प्लस का 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, ये 2x और ये माइनस 6x माइनस का 4x माइनस 4y और माइनस 4y इज माइनस 8 क्लियर है? x की वैल्यू मैं पुट कर लेती हूँ, x की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 1 आई थी, x क्या आया था मेरे पास 1, 16 में से 18 गया माइनस का 2, 2 इंटू 1 प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का 8y। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कितना हो गया, -2 इक्वल टू 2 प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 8y। 2 में से 4 गए -2, ये इधर किस में जाएगा, +2 में, 2y स्क्वायर इधर क्या बचा, ये कितना हो गया 0। मैं एक एक स्टेप सिंप्लीफाई करके दिखा रही हूँ। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2y, तो यहाँ से y बचा, यहाँ से माइनस का 4। क्लियर है? 2y मैंने क्या बाहर ले लिया, जब तो 2 बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया, तो एक y बचा। अब इस 8 में से 2 बाहर आ गया तो अंदर 4 होता है ना, 2 4 से 8, y तो बाहर आ चुका था। क्लियर है? तो एक बार 2y इक्वल टू 0 हो गया और एक बार y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 0 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो हमारे पास जो पॉइंट्स बन गए, एक पॉइंट आया था x 1 के साथ y 0 और एक बार x 1 के साथ y 4, तो 2 पॉइंट्स हमें निकालने थे, बाकी के d और b। क्लियर है चीज़? 2 पॉइंट हमारे पास मिल गए। क्लियर है? आज ये एग्जांपल्स खत्म होते हैं हमारे इसके डिस्टेंस फॉर्मूले के। नेक्स्ट क्लास में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, उसके एग्जांपल्स कराएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।